नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 2025 की सीबीटी 1 की 5 जून 2025 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है, अक्षत ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 90,625 की धनराशि एक वर्ष के लिए निवेश की। मतलब आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो कितनी, 8%। लेकिन हमें यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है हाफ ईयरली। अगर जब हम हाफ ईयरली की बात करते हैं तो हमें पता है जो हमारी रेट है वो क्या हो जाती है, आधी। आधी होगी मतलब कितनी हो जाएगी, 4%। अगर हम बात करें टाइम की तो हमें पता है टाइम हमारा क्या हो जाता है, डबल। यहाँ पे एक वर्ष है तो इसका दो गुना करेंगे, टाइम कितना हो जाएगा, 2। ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर कितना हमें मिश्रधन मिलेगा वो निकालना है। तो आप बोल दोगे कि सर 90,625 है। 4% का मतलब हमें पता है 1/25 होता है। 1/25 होता है तो भाई मिश्रधन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 26/25। एक बार पहले और फिर एक बार और 26/25। क्यों? क्योंकि 2 साल है ना भाई, टाइम हमारा 2 है। तो ये हम 2 बार 26/25 कर देंगे। जब हम इसमें 25 का भाग देंगे, देखो कितनी बार जाएगा, 25 × 75, 15 6 25 की 150, 6 2, 25 दूना 50 और 25 5 125। फिर अगेन हम इसको 25 से काटेंगे, कितना आएगा, 25 एकम 25, 11 2, 25 चौक 100, 25 5 125। ये हमारी कैलकुलेशन होगी भाई इसकी। ठीक है। अब ये जब कैलकुलेशन होगी, मेरे को पता है अगर मैं इनको कुछ भी करूंगा तो यहाँ से मेरा यूनिट डिजिट 0 आएगा। देखो 5 × 6, 6 पंजों का 30, यूनिट डिजिट 0। तो ऑप्शन में मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सी, जिसका यूनिट डिजिट 0 है। तो मैं सीधा सी लगा दूंगा, पूरी कैलकुलेशन इसकी करूंगा नहीं। ठीक है भाई। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये देखना था कि देखो ये कैलकुलेशन करोगे आप, पहली चीज, ये कैलकुलेशन अगर आप पूरी करने के बाद में ये ऑप्शन टिक कर रहे हो और यहां से सीधा सिर्फ ये देख के आप ये टिक कर रहे हो, तो आप कम से कम 20 से 30 सेकंड का टाइम बचा लोगे, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। इसका माध्य ज्ञात करना है। इसके दो तरीके हमारे पास, एक तो हम बेसिक से करें, दूसरा हम डेविएशन से करें। डेविएशन से जब मैं जाऊंगा तो हम बीच की टर्म ले लेते हैं 60। ठीक है। 60 हमारा ये है, ये देखो कितना कम है, -24 कम है। ये कितना कम है, ये -41 कम है भाई। ये कितना ज्यादा है भाई, +9। और ये आपका कितना ज्यादा, 25। ठीक है। तो बेसिकली जो यहाँ पे आपका एवरेज होगा वो क्या होगा, 60 प्लस, देखो डेविएशन कितने का आ रहा है भाई, -41 × 63 प्लस, ओ सॉरी, अगेन यहाँ पे माइनस है, -24 × 62 प्लस 9 × 17 प्लस 25 × 70। देखो भाई ये 41 कम है और कितने 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 बच्चे, 63। तो 41 × 63 कर दिया। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो 24 कम है और बच्चे कितने, 62। इसी तरीके से यहाँ पे 9 ज्यादा है और बच्चे कितने, 17। यहाँ पे 25 ज्यादा है और बच्चे कितने, 70। और ये टोटल इन सब में बढ़ जाएगा तो टोटल कितना होगा, देखो ये 6 और 3 2 5, 9 और 5 14 और 7 21, 1 2 7 और 1 8 और 2 10 और 5 15, 15 और 12 27। तो बेसिकली ये वाली कैलकुलेशन आपको करनी है। ये वाली जब कैलकुलेशन करोगे अब तो आपका आंसर हो जाएगा 52। ठीक है। ये कैलकुलेशन आप कर लेना। डेविएशन से अगर आप करोगे तो थोड़ा सा बेसिक की बजाय थोड़ा कम टाइम आपका लगेगा इसमें। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है भाई, 5 व्यक्तियों की आयु 20 30 35 40 और 45 दी गई है। वर्ष में औसत आयु क्या होगी? तो ये तो आप सीधा सीधा जोड़ के 5 का भाग दे लोगे, 30 और 20 50, 50 और 40 90, 90 और 180 170। और टोटल कितने, 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 34 आ जाएगा भाई। ठीक है। 34 का 5 गुना 170 होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन भी है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें हमें बोला गया, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना हो जाता है। हम मान लेते हैं कि पहले हमारा सीपी और एसपी, पहले हमारा सीपी एक्स था, एसपी वाई था। ठीक है भाई। फिर क्या हुआ, विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना हो गया। सीपी तो हमारा एक्स ही था लेकिन एसपी कितना हो गया, 2y हो गया, 2 गुना हो गया। तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना हो जाता है। भाई पहले कितना लाभ हो रहा था, पहले आपका लाभ हो रहा था सेलिंग प्राइस में से, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दूंगा, लाभ आ जाएगा। भाई एसपी में से कॉस्ट प्राइस घटा दूंगा, लाभ आ जाएगा। पहले ये लाभ था।
अब कितना आ रहा है प्रॉफिट 2y माइनस एक्स, अब ये वाला प्रॉफिट आ रहा है, तो जो लाभ प्रारंभिक मूल्य का 10 गुना हो जाएगा। ये वाला जो लाभ है ये पहले जो लाभ हो रहा था उसका 10 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा tan y माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई मेरा, ये मेरा आएगा 8y इज इक्वल टू 9x, यही आएगा। मतलब x अपॉन वाई कितना है, x आपका 8 और y आपका 9। मतलब आपका CP रेशियो SP कितना है, CP आपका 8 था, SP आपका 9 था। मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ, एक का कितने पे, 8 पे, तो 1/8 आपका क्या होता है 12.5%। भाई आपसे यही पूछा है ना, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो प्रारंभिक लाभ कितना हो गया 12.5%। बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 10.2 किलोमीटर जाने में 51 मिनट लगते हैं। धारा की विपरीत दिशा में मतलब x माइनस वाई। x आपकी क्या है, x आपकी है स्पीड बोट की, y क्या है आपकी स्ट्रीम की स्पीड। देखो मैं अच्छे से बता देता हूं भाई, आपकी जो बोट की स्पीड है, बोट की जो स्पीड है वो x है, और जो आपकी स्ट्रीम की स्पीड है मतलब धारा की जो गति है, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो y है। अगर आप धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हो, अगर धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हो तो रिलेटिव स्पीड आपकी x माइनस वाई होगी। ठीक है, x माइनस वाई बराबर कितना होगा, आप 10.2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हो 51 मिनट में। ठीक है, अब मैं इसको, ये मिनट है, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर दिया भाई मैंने। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ, 51 का 2 गुना और 6 दूना 12, तो ये मेरे पास 12 आ गया भाई। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे हमसे बोला गया है स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ये है। नाव की चाल कितनी है भाई 7, मतलब जो हमारा x रेशियो y है वो कितना है, x आपका 7 है और y आपका 6। इनका डिफरेंस कितना है 1, एक की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी निकाल ली 12। ठीक है, 12 निकाल ली, तो यहाँ से हमारा जो x आएगा वो कितना आएगा 12 इंटू 7 84। जो हमारा y आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12 इंटू 6 72। तो बेसिकली जो बोट की स्पीड हमारी निकल के आई, बोट की स्पीड हमारी 84 और जो स्ट्रीम की स्पीड हो 72 निकल के आ गई। हमसे पूछा क्या गया, नाव को धारा की विपरीत दिशा में 17.7, धारा की विपरीत दिशा में, अगर भाई धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, धारा की विपरीत दिशा में तो हमने निकाली हुई है 12 है इसकी स्पीड, साथ में धारा की दिशा में 66.3 जा रहा है धारा की दिशा में। धारा की दिशा क्या होती है भाई x प्लस वाई, धारा की दिशा में जा रहा है तो जो स्पीड है उसका सम हो जाएगा, x प्लस वाई कितना होगा 4 और 2 6 156 हो जाएगा भाई। जब आप इस कैलकुलेशन को करोगे तो आपका आंसर होगा 1.9 आर भाई। ठीक है, 1.9 हमारा यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है ए बी सी डी के समानांतर है। ये हमारी दो लाइन है ए बी और सी डी, ये ए बी है, ये हमारी सी डी है। ठीक है भाई, ए बी और सी डी तो समानांतर हैं। एक तिर्यक रेखा पी क्यू, एक हमने यहाँ पे तिर्यक रेखा डाल दी पी क्यू, एक तिर्यक रेखा पी क्यू, एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को ई और एफ पर काट रही है। कहाँ कहाँ काट रही है, ई पर और एफ पर। ठीक है भाई, ई एफ पर काटती है। पीई बी, जो आपका एंगल पीई बी है, ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है भाई कितना है 50 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल आपका 130 बचेगा, क्योंकि आपको पता है ये जो पूरा एंगल वो 180 डिग्री का होता है। 180 में से अगर ये 50 हो गया तो ये हमारा 30 बच गया, 130 बच गया भाई। ठीक है, ओ सॉरी पीई बी 59 है तो ये हमारा 121 आ जाएगा। पी बी 59 है तो ये हमारा 121 आ जाएगा। जी ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु है, यहाँ पे हमने मान लिया कि कोई एक पॉइंट है जी, एक पॉइंट है जी। जी ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु इस प्रकार है कि बी ई जी, देखो बी ई जी ये वाला जो आपका एंगल है, ये वाला जो आपका एंगल है वो बन रहा है कितना 50 डिग्री। अगर भाई ये वाला एंगल आपका 50 है, ध्यान से देखना भाई, ये वाला अगर आपका एंगल 50 है तो ये जो आपका रेड वाला एंगल बचेगा वो कितना बचेगा, 121 में से आपका 50 जाएगा, 121 में से 50 जाएगा तो 71 डिग्री आपका ये आ जाएगा भाई। ठीक है, ये 71 आ गया। आगे हमसे बोला गया है, आगे हमसे बोला गया जी एफ ई, ये आपका यहाँ पे पॉइंट है जी, ये जो आपका है, देखो भाई मैं, ये जो आपका है जी एफ ई, ये वाला जो आपका एंगल है वो वाला है 33।
तो बेसिकली आपको एक ट्रायंगल दे रखा है इस तरीके से, ये वाला एंगल आपका 71 है, ये वाला एंगल आपका 33 है और ये वाला एंगल आपसे पूछा गया, यही तो पूछा गया EFG क्या होगा। तो आप बोल दोगे जी कि सर 180 में से -71 -33 यही आ जाएगा। तो कितना बचेगा, 3 और 1 4, 7 और 3 10, 104 180 में से आप घटा दोगे तो कितना जाएगा, 76 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो बेसिकली इसमें बस ये जो दो लाइन है तेरी, इनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो पता होने चाहिए आपको भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि x माइनस 1/x बराबर 100 है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगी। इसका आपका सीधा सा फॉर्मूला होता है भाई, x माइनस 1/x बराबर a है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a होता है। ठीक है, a क्यूब मतलब 10 का क्यूब 1000, 3a मतलब 30, 10 इंटू 3 तो हमारा 1030, इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो ये x माइनस 1/x से रिलेटेड x माइनस 1/x और x प्लस 1/x, इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे आपको आने चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। अगर हम इसमें 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 9 7 63, 63 के बाद में 5 7 बचेगा तो नहीं होगा। इसमें देंगे 7 एकम 7, 7 दूना 14, 3 5, ये हमारा हो जाएगा भाई, बी हमारा आंसर हो जाएगा, इसका कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 1331 हमारा सीधा सीधा पता है हमें 11 का क्यूब होता है, ये हमारा सीधा 10 बन जाएगा, इंटू 5/33 इंटू 30, यही है भाई। 11 से 3 बार कटा, 30 से 30 कटा, 5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन भाई, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी 7800 लीटर की एक टंकी को कम से 12 घंटे और 10 घंटे में भर देते हैं। ए आपका भाई, जो ए आपका है वो कितने घंटे में भर रहा है, 12 घंटे में, और जो बी है आपका वो भर रहा है 10 घंटे में। अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूंगा कितना आएगा, 60, इसकी एफिशिएंसी 5 होगी, इसकी एफिशिएंसी 6 होगी। ठीक है, अब देखो ये टोटल काम जब दोनों एक साथ चलते हैं तो 60 काम को करने में इतना टाइम लेंगे, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी भाई, 6 और 5 11, टोटल काम हमारा 60 था, 11 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं तो इतना टाइम इनको लगेगा। हमसे बोला गया है यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 8800 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में उतने कितने घंटे लगेंगे। देखो भाई, हमें पता है 7800 लीटर की को भरने में उन्हें 60/11 टाइम लग रहा है, तो 88 लीटर को भरने में कितना टाइम लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 60/11 इंटू 78 इंटू 88, यही है। 11 से 8 बार कटा, ये आपको पता है कितना है, 6 का 13 गुना होता है, 13 39, 13 तेरह के 78, ये 6 का 39 गुना होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, 80/13 आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया है, किसी वृत्त में एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तथा वृत्त के केंद्र से जीवा तक की लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक आपका सर्कल है, इस सर्कल में ये आपकी एक कोड है, इस कोड से ये इसका सेंटर ओ, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसकी लंबवत दूरी कितनी है भाई, 5 सेंटीमीटर। और जो कोड है, ये कोड आपकी 12 सेंटीमीटर की, 12 सेंटीमीटर की है, और जब आप यहाँ से लंब डाल रहे हो तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी 6 6। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे निकालनी है रेडियस, ये रेडियस निकालनी है। तो आपका एक ट्रायंगल बना, ये 5 है, ये 6 और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगी भाई, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर उसका अंडर रूट, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है भाई यहाँ पे, तो 6 6 36 और 25 कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट 61, अंडर रूट 61 निकालना है। अब देखो अंडर रूट 61 है तो आपको पता है 7 और 8 के बीच में आपका उत्तर होना चाहिए, 7 और 8 के बीच में एक ही उत्तर आपका बी ऑप्शन, सीधा सीधा हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताता हूँ भाई, ध्यान से देखना, कि अगर हमें मान लो ये ऑप्शन ऐसे होते कुछ और हमें निकालना होता है कि अंडर रूट 61 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके आसपास एक ऐसी संख्या बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर 64 है, इसके आसपास दो परफेक्ट नंबर स्क्वायर रूट हो, क्या होगा, 64 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई अपॉन 2 अंडर रूट वाई। ठीक है, x आपका क्या होगा, x बराबर 61 होगा, y बराबर क्या होगा, 64 होगा, तो 61 प्लस 64 बचता है 2 अंडर रूट 64, ये हम यहाँ पे लगाएंगे तो कितना बनेगा, देखो 4 और 1 5, 6 और 6 12, 125, यही होगा भाई। और नीचे आपका क्या बन जाएगा, 8 दूना 16, यही बनेगा।
भाई इसका अंडर रूट खोलेंगे तो 8 और 8 दूना 16। अब इसको काटो, 16 पंजो 80, 16 सत्ते 112, 13 बचेगा 0.0। तो ये कितनी बार जाएगा, 8 बार। 16 16 128, 2 बचेगा, 2 जीरो, 16 एकम 16, तो आपका एग्जैक्ट 7.81 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने ट्रिक बताई है कि अगर आपको कभी भी एक स्क्वायर रूट है उसको अगर आपको निकालना हो तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई अपॉन 2√y। x आपका क्या होता है, जो नंबर दिया होता है वो, y आपका क्या होता है, इसके नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है, इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर आपको देखना है और ये वाला फॉर्मूला उसमें लगा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया सबसे बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सभी जो आपके एनटीपीसी के मेंस थे उसमें भी पूछे गए थे, अभी आपके आईबी के एग्जाम्स थे उनमें भी पूछे गए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें, हम हल्के में ले जाते हैं कई बार। 26/90 का मतलब क्या हुआ, 13/45। 50/59। अगला 70/4/7 लिख दूंगा इसको मैं, और ये है आपका 41/64। हमें निकालना है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा देखो ये कितना आएगा, ये 1/3 से कुछ ज्यादा आएगा भाई। 13 39, 45 में भाग दोगे तो 1/3 से कुछ ज्यादा आएगा। और ये वाला भी आपका 1/2 से कुछ ही कम आएगा, वरना उसी के अराउंड आएगा। तो ये दोनों तो वैसे भी सबसे ज्यादा छोटे हुए। तो जो बेसिक हमारा वो होगा वो इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, और इन दोनों के बीच में भी हमें लगने से सीधा दिख रहा है ये वाला बड़ा होगा ऑब्जर्वेशन से, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं भाई। 50/59 और 41/64। तो इसको करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। जैसे 50 × 64 जब मैं करूंगा तो क्या आएगा हमारा, 0 5 लोग 20, 6 पंजों का 30 और 2 32, ये तो हमारा 3200 है। और ये जब हम करेंगे 41 × 59, तो देखो 41 × 59 को मैं इसको थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, इसको 60 बना देता हूँ इजी कैलकुलेशन के लिए। 60 बनाऊंगा कितना आएगा, 6 चौका 24। देखो जब मैंने इसको 60 कर दिया, मतलब 59 को जब मैंने 60 किया तो भी मेरे 2460 ही आ रहा है। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो 50/59 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही करते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कौन सा इनमें से सबसे बड़ा होगा, जो भी बड़ा होगा वो हमारा आंसर होगा। अगर मान लो हम इस तरीके से नहीं करते, 13/45, 50/59, मान लो पूरा हमें चेक करना पड़ता 4/7, 41/64, तो हम पहले इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, फिर इन दोनों में हमें पता है ये वाला बड़ा है, फिर हम इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों में भी पता लगा हमारा ये वाला बड़ा है, फिर हम इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो भाई आपकी जो द्विघात समीकरण होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, योगफल है, और अल्फा बीटा क्या है, गुणनफल है। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है, 4 माइनस 3√2x प्लस अल्फा बीटा क्या है, -28। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² माइनस 4 माइनस 3√2x -28। ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई आपका 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्षों में किस ब्याज दर पर स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। देखो भाई 100 रुपए की राशि 200 रुपए होनी है, टाइम कितना है, 5 साल है, मतलब 5 साल में आपको कितना ब्याज मिल रहा है, 100 रुपए। 100 रुपए ब्याज कितने साल में मिल रहा है, 5 साल में। तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, 100/5 मतलब 20। तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, 20%। ठीक है, अगर आपको ऐसे, ये तो मैंने समझाने के लिए किया है, अगर मैं सीधा करूंगा तो क्या करूंगा भाई, डबल हो रही है मतलब 100 और भाग दे दूंगा 5 का, सीधा हमारा 20 आ जाएगा। अगर मान लो हमारी राशि हो रही है 10 गुना, 10 गुना हो रही है तो ब्याज कितना मिलेगा भाई, देखो 100 से 10 गुना हो रही है मतलब 1000 हो जा रही है, तो ब्याज कितने मिलेगा, 900। कितने साल में, 5 साल में, तो इसमें 5 का भाग दे देंगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है एक टेस्ट में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक ये हैं, अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। देखो भाई जो रेंज होती है, परिसर होता है, वो क्या होता है, इसमें से मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम आपका कितना है इसमें से 80, और मिनिमम आपका कितना है भाई इसमें से 45, तो आपका 35 आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात। ये आपकी एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की, ये तो इसकी छड़ है और इसकी छाया है। ये ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई कितनी है, 2,
और छाया कितनी, √12। ठीक है, √12 को आप क्या लिखोगे भाई, आप बोलोगे सर √12 को हम लिखेंगे 2√3, यही होगा √12 2√3, ये 2√3 है। अब देखो अगर आपको जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में इनका रेशियो पता होगा, एंगल्स का रेशियो, तो क्या होता है 90 30 60 की मैं बात करता हूं। अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा ए है, एक्स है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा √3x होती है और 90 डिग्री के सामने की भुजा 2x होती है। ये इसका रेशियो होता है। तो देखो ये वाली साइड जो है इसकी √3 गुना है, मतलब ये वाला जो एंगल होगा 30 होगा, ये वाला एंगल 60 होगा, क्योंकि 30 डिग्री के सामने की भुजा अगर 2 है तो 60 डिग्री के सामने की भुजा उसकी √3 गुना हो जाएगी। तो हमारा जो हमें पूछा गया फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ द सन, सन के एलिवेशन का एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये वाला रेशियो आपको ध्यान रखना है भाई, 2:1:√3, ये रेशियो होता है भाई इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 756 वोटों से हार गया। मतलब एक को अगर 48 मिले तो दूसरे को 52 मिले होंगे, क्योंकि भाई टोटल 100 ही वोट थे। डिफरेंस कितने का रहा दोनों के बीच में, 4 का, और 4 की वजह से कितने से आ रहा, 7 से 56 से। डालेंगे कुल वोटों की संख्या, 100 की वैल्यू निकालनी है, तो आप बोल दोगे कि सर देखो 7 4 से कितने बार कटेगा ये, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 नाम 36, और इसके आगे 2 जीरो, 18,900 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात कितना है, 7:20। लाल और हरे, रेड और ग्रीन का ये रेशियो है। साथ में हमसे बोला गया है भाई कि गुलाबी और लाल, पिंक और रेड का जो रेशियो कितना है, 15:12। 15:12 को देखो हम और आगे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5:4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेड कितना है 7, यहाँ पे रेड कितना है 4, यहाँ पे रेड कितना है 4, तो ये दोनों चीजें बराबर कर देते हैं हम। बराबर करेंगे तो कितना हुआ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पूछा गया हरे और गुलाबी का टोकन, तो रेड कितना है भाई हमारा, ओ सॉरी ग्रीन कितना है, ग्रीन होगा 20 × 4, 20 चौक 80, और जो हमारा पिंक, पिंक कितना होगा 5 × 7, 5 से इसको काट देंगे 16 बार, तो 16:7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, ये वाला तो देखो बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में हमें इसको सोल्व करना है। देखो भाई यहाँ से ये हमारा है 9 और 2 11 और 8 और 5 13, तो ये हमारा 2 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा माइनस का, 7 में से 2 गया, कितना बचा 5, 5 और 5 10 और 2 12, ये कितना आ गया पूरा 12, 4 से कटा 3 बार, 8 × 24, तो 144/24 हमारा होता है 6, हमारा आंसर हो जाएगा भाई इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 20 नंबर। देखो 20 नंबर क्वेश्चन में जब मैंने देखा, मेरे को देखते ही एक चीज पता लग गई कि सबके लास्ट में 3 है, तो मैंने ये क्वेश्चन में पढ़ने से पहले ये चीज काट दी। अब हमें बोला गया है आलोक, गीता और सुरेश ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए कम से, आलोक है पहला, दूसरा आपका गीता है, दूसरी आपकी गीता है, तीसरा आपका सुरेश है। इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या क्या होगा, 56 52 69। ठीक है, वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ इतना था, कुल लाभ कितना है भाई 76,700। अर्जित कुल लाभ का 31% दान में दे दिया, अगर 31% दान में दे दिया तो कितना यूज करेगा वो 69%, भाई इतना ही बटेगा, क्योंकि 31% तो दान दे दिया, जो इनके बीच में बटेगा वो 69% बटेगा, और शेष को उनके निवेश के अनुपात में उनके बीच विभाजित किया जाता है। सुरेश का हिस्सा कितना है, सुरेश का हिस्सा कितना है भाई, पहले देखो ये जो बटेगा इन तीनों में बटेगा, तीनों कितने 6 और 2 8, 8 और 8 17, और 5 5 10 और 7 17, 177 इन सब का समय, उसमें से 69 हमें निकालना है। तो बेसिकली ये वाली कैलकुलेशन हमें करनी है, 767 × 69 × 69 डिवाइड बाई 177। ठीक है भाई, देखो ये हमारा 69 23 का मल्टीपल है, 23 5 23 23 7 183 8 184, तो 7 7 14 15, 3 से कट रहा है, 3 से जब मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 3 5 15, 3 आम 27, इसको काटेंगे 23 आ जाएगा भाई। ठीक है,
59 से अब देखो ये कुछ कट रहा होगा आपका, कितनी बार कटेगा, ये आपका कटेगा 6 बार, 72, 12, 9, 7 आना चाहिए यूनिट डिजिट। तो आप बोल दोगे भाई यह आपका कटेगा लगभग 29, 27, 13 बार कटना चाहिए। देखो 13 से इसका मल्टीपल कर देते, 13 नम्मा 117, 13 पंजो 65, 65 और 11, तो 13 नम्मा 117, 13 पंजो 65, 65 और 11 76, ठीक है भाई 13 बार कटेगा ये। सीधा सीधा इससे कितनी बार कट जाएगा, 13 बार। तो आपका आएगा 13 इंटू 23 इंटू 69। देखो यूनिट डिजिट अगर मैं चेक करूँ तो 3 3 9 9 9 81, 2 ऑप्शन है जिनके यूनिट डिजिट एक एक है, तो वहां से तो होगा नहीं। बाकी और हम देख लेंगे कि देखो ये 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो 5 5 10 और 1 11 और 2 13, तो ये तो है नहीं। और ये हमारा 6, 2 और 1 3 3, ये वाला ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले तो हमने ऐसे किया। अब देखो अगर हम पूरी कैलकुलेशन नहीं करते, मान लो हमें यहीं से इसका आंसर निकालना होता, अगर यहीं से हमें इसका आंसर निकालना होता, हमें पता है कि ये डेसिमल में नहीं आ रहा है, डेसिमल में नहीं आ रहा तो हम क्या करते, हमारा है 7 इंटू 9 बटा 7, ठीक है। तो आप बोलोगे जी कि 9 9 81, 7, तो इसका यूनिट डिजिट तो एक आना है, या तो इसका यूनिट डिजिट एक आएगा या फिर क्या आएगा 3, या तो इसका यूनिट डिजिट एक आएगा या इसका यूनिट डिजिट 3 आएगा, ठीक है। अब 1 और 3 वाले हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब हमें देखना है यहाँ पे, देखो हमें पता है ऊपर 3 के मल्टीपल 2 हैं और यहाँ हमारा 3 का मल्टीपल 1 ही है, मतलब जो भी आंसर आएगा वो हमारा 3 का मल्टीपल आएगा। 3 का मल्टीपल हमने देखा इन तीनों ऑप्शन में से कौन कौन 3 के मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन 3 का मल्टीपल है, तो हम सीधा ये टिक कर देते हैं, हमें ये वाली कैलकुलेशन करने की जरूरत थी नहीं। बाकी इसकी कैलकुलेशन इतनी टफ है नहीं, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप लास्ट स्टेज में जाके ये जब दोनों ऑप्शन देखे तब जाके आप इसमें यूनिट डिजिट लगाओ, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दो संख्याओं का अनुपात ये है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ये है, संख्याएं क्या होंगी। देखो भाई हमने मान ली एक संख्या हमारी 17x है, एक संख्या हमारी 6x है, तो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। भाई अगर हमारे दो नंबर ए और बी हैं तो ए इंटू बी बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है। तो यहाँ से मैंने यही किया है, यहाँ से हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर 17 पंजे 85, 17 छिके 102 से 102 कट जाएगा एक, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा हमारा एक। x बराबर एक आ गया तो मतलब पहली संख्या हमारे पास 17 इंटू एक मतलब कितनी आ गई 17, दूसरी संख्या हमारी 6 इंटू एक मतलब कितनी आ गई 6। तो दोनों संख्याएं 17 और 6 ये हो जाएंगी। हमसे बोला क्या गया है, हमसे बोला गया है भाई, तो एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल मतलब 1 बटा एलसीएम प्लस 1 बटा एचसीएफ, ये हमारा क्या होगा एलसीएम प्लस एचसीएफ बटा एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होगा हमारा। इन दोनों संख्याओं का अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो कितना आ जाएगा भाई 17 इंटू 6 इनका एलसीएम होगा। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो 1 होगा बटा एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना होगा भाई 17 इंटू 6, भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ 17 इंटू 6 इंटू 1 ये दे रखा और वैसे भी 102, तो कितना हो जाएगा ये 103 बटा 102 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 17 और 6 का एचसीएफ तो 1 होगा और एलसीएम इन दोनों का मल्टीपल होगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस धातु गोले को पिघलाकर उसमें उससे 125 एक समान गोले बनाए जाते हैं। तो भाई एक जो हमारा गोला है बड़ा वाला, उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर यहाँ से कितना है 10। इसको पिघलाकर हमें 125 गोले बनाए जाते हैं, तो उनका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब हमें निकालना है और 125 ऐसे गोले बनेंगे। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपका जो आर आएगा वो क्या आएगा 10/5। भाई 125 का क्यूब रूट करोगे 5 आ जाएगा, तो आर आपकी क्या हो गई 2, रेडियस आपकी कितनी आ गई 2, मतलब जो छोटे जो गोले हैं उनकी रेडियस 2 आ गई। हमसे पूछा गया मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका इस प्रकार बने 6 छोटे गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो आप हमसे बोल दोगे कि सर मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और जो छोटे गोले हैं उनका क्या होगा 4 पाई, यहाँ पे जो r1 ले लेते हैं r1 स्क्वायर इंटू 6 यही होगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर करोगे तो 10 इंटू 10 करोगे, यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब कितना है 2 इंटू 2 इंटू 6, तो आपका क्या हो जाएगा ये 25/6 हमारा आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है व्यक्तियों के एक समूह में से पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 20% पुरुष है, मेल कितने हैं भाई 20, वुमेन कितनी है 50, 50% महिलाएं हैं। तो बच्चे क्या चाइल्ड, तो बच्चे कितने बचेंगे 30 भाई, 20 और 50 70 और 30 80। उनका औसत वजन क्रमशः इनका कितना है 45, इनका 50 है और इनका भी 50 है। इन सबका हमें क्या निकालना, समूह का औसत वजन कितना होगा। देखो 0 से 0 हम कैंसिल आउट कर देंगे। दो लोगों का औसत वजन 45 है, 5 का 50 है, फिर 3 का 50 है। तो या तो हम डेविएशन से कर लें या हम बेसिक से कर लें। अगर हम बेसिक से करेंगे तो देखो 45 इंटू 2 90, प्लस 50 इंटू 5 55 25 250, प्लस 5 या 15 150, बटा टोटल कितने 5 और 3 8 और 2 10 लोगों में बढ़ जाएगा। तो ये आ जाएगा 25 और 15 40 और 9 49 हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक रसोइया प्रतिमाह ₹8400 अर्जित करता है। यदि वह प्रत्येक माह इसका 60% खर्च करता है तो वह एक वर्ष में के एक चौथाई समय में, एक वर्ष कितने साल का होता है 12 साल का, एक चौथाई मतलब 1/4 सॉरी एक वर्ष 12 महीने का होता है, इसका एक चौथाई करेंगे मतलब कितना 3 महीने, 3 मंथ। तो 3 मंथ की बचत पूछ रहा है हमसे। हमें पता है 8400 रुपये वो कमा रहा है, उसका 60% खर्च कर दे रहा है, मतलब कितना परसेंट बचाएगा 40%। अब देखो 40% को सीधा 2/5 और इसको गुणा कर दो 3 से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन आप कर ही लोगे, 5 से इसको काटोगे 20 बार, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 चौका 48, 8 आपका यूनिट डिजिट, एक ही ऑप्शन है 10,080। ठीक है भाई। अब देखो मैंने ये समझाया, आप एग्जाम हॉल में आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, एग्जाम हॉल में आप इसको सीधा करोगे 8400, इसका 2/5 और 3, बस ये एक स्टेप लिखोगे और आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे मैंने जो ऊपर भी क्वेश्चंस बताए हैं वो मैंने आपको समझाने के लिए बताए, वहां पे कुछ एक स्टेप ऐसी होती हैं जो आपको माइंड में कैलकुलेट करनी होती हैं, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ वो सारी चीजें। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया एक शंक्वाकार पात्र के आधार की त्रिज्या 31 सेंटीमीटर और ऊंचाई 45 सेंटीमीटर। भाई एक शंक्वाकार है, इसकी रेडियस हमें 31 है और इसकी हाइट है वो 45 है। पात्र में पानी तब तक डाला जाता है जब तक कि पानी पात्र के 2/3 भाग तक नहीं भर जाए। तो पात्र में पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो भाई हमें पता है कि जो इसका वॉल्यूम है कौन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम है, लेकिन इसका 2/3 भाग ही हमें भरना है, तो इसका 2/3 हम ले लेंगे। तो आप हमसे बोल दोगे सर 1/3 पाई तो हमें रखना ही है, आर कितना है आर 31 इंटू 31, हाइट कितनी है 45, और इसका 2/3 हम कर देंगे, 3 3 9 से 5 बार कटा, 5 दूना 10, 31 का स्क्वायर सीधा 961 जीरो पाई आ जाएगा। अब देखो स्क्वायर आपको ऐसे याद होना काम होता है, अगर आपको स्क्वायर सीधा याद है तो आपने 31 का स्क्वायर लगाया 961 आपको सीधा सीधा आ गया, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो ऐसी जगह आपका जो स्क्वायर क्यूब जो याद होती है चीजें वो ऐसी जगह काम आती हैं, ऐसे नहीं कि आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये ऐसी जगह आपकी काम आती है और आपकी स्पीड को इंक्रीज करती है भाई। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है रोबिन और वरुण मिलकर एक होल को 6 दिनों में पेंट करते हैं। रोबिन और वरुण मिलकर एक होल को 6 दिनों में पेंट कर सकते हैं। रोबिन अकेले इसे 42 दिन में पेंट करता है, रोबिन अकेले इसको 42 दिन में पेंट करता है। जब मैं यहाँ से इनका एलसीएम लूंगा कितना आ जाएगा 42, 6 का 7 गुना 42 एकम 42। तो बेसिकली रबिन और वरुण की मिला के एफिशिएंसी 7 हो गई, रबिन की एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ से जो वरुण है इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 7 - 1 बराबर 6। तो हमसे पूछा गया वरुण अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 42/6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7 दिन। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन में बोला गया अरविंद की आयु अब 40 वर्ष है। अरविंद कितने साल का है 40 वर्ष का, और आशा की आयु 25 है भाई, आशा की आयु 25 वर्ष है। अब से कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुना थी, कितने वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन से चलते हैं। अगर 25 वर्ष पहले की बात करें तो 25 वर्ष पहले अरविंद की आयु कितनी रही होगी 15, और इसकी आयु तो 0 रही होगी, तो ये तो हमारा होगा नहीं। अगला देखते हैं भाई बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में 10 वर्ष, 10 वर्ष पहले इसकी आयु 30 रही होगी, इसकी आयु 15 रही होगी, तो ये भी इसका 4 गुना नहीं है, 4 गुने की बात कर रहे हैं ना। अगला हम देखते हैं 20। अगर 20 की बात करें तो देखो ये कितना होगा, 20 की बात करें तो 20 साल पहले इसकी एज 20 रही होगी और इसकी एज 5 रही होगी, तो 5 का 4 गुना ये है, सेटिस्फाई कर गया हमारा, तो 20 हमारा इसका आंसर हो जाएगा भी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक वस्तु रुपये 1300 में खरीदी गई, इसकी कीमत 35% अधिक अंकित की गई है, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया है, इस सौदे पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई, अगर हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो 1300 का कोई यूज नहीं होगा, इसकी कीमत 35% अधिक रखी गई है, मतलब कितना होगा 135। एक मिनट भाई, इसकी कीमत कितनी आ जाएगी, 35% अधिक रखी गई 135, और इस पर आप 20% की छूट दे रहे हो, मतलब कितने पे बेच रहे हो, 4/5 पे। ये हमें पता है 27 का 5 गुना है, 27 चौक 108 हमारा होता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 8% का। ठीक है भाई। 29 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 29 नंबर, एक टैक्सी स्टैंड से दो टैक्सी 29 मिनट के अंतराल पर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। एक टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से दो टैक्सी स्टार्ट होती हैं और कितने मिनट के अंतराल पर चलती हैं, 29 मिनट के अंतराल पर चलना स्टार्ट करती हैं। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी 12 मिनट के अंतराल पर टैक्सी से मिलता है। मतलब यहाँ पे कोई एक आदमी है जो पहले से खड़ा हुआ है भाई, ये आदमी खड़ा है, इसको पहली टैक्सी 10 बजे मिली। अगर ये यहीं पे खड़ा होता तो दूसरी टैक्सी इसको 10:29 में मिलती। क्यों मिलती है 10:29 पे, क्योंकि भाई हर 29 मिनट के बाद में टैक्सियां चल रही हैं, तो यहाँ पे भी हर 29 मिनट के बाद में पहुंचेगी। अगर ये आदमी यहीं खड़ा रहता तो इसको पहली टैक्सी 10 मिनट के अंतराल, सॉरी, पहली टैक्सी 10 बजे मिली है तो दूसरी टैक्सी 10:29 में मिलती। लेकिन हमारे इसमें दिया गया है क्वेश्चन में कि ये आदमी क्या कर रहा है आपका, ये टैक्सी स्टैंड से टैक्सी इधर की तरफ आ रही है, आदमी इधर की तरफ मूव कर रहा है, आदमी इधर की तरफ मूव कर रहा है, और इसको टैक्सी कितने मिनट के बाद में मिल रही है, 12 मिनट के बाद में मिल जा रही है। इसका मतलब ये आदमी, पहली टैक्सी इसको कितने बजे मिली, 10 बजे, पहली टैक्सी इसको 10 बजे मिली भाई, दूसरी टैक्सी इसको यहाँ पे कहीं मिलेगी और कितने बजे मिलेगी, 10:12 पे, 10:12 पे मिलेगी। इसका मतलब ये आदमी ने ये डिस्टेंस 12 मिनट में कवर की, क्योंकि 10 बजे यहाँ था, 10:12 पे यहाँ पे पहुंच गया, तो 12 मिनट में इस आदमी ने ये वाली डिस्टेंस कवर की। अब देखो, जो हमारी टैक्सी है, टैक्सी 10:12 पे यहाँ पे पहुंची, और यहाँ पे कितने बजे पहुंचेगी, 10:29 पे। तो बेसिकली इस आदमी ने, देखो ध्यान से समझना भाई, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। ये आदमी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 12 मिनट में तय कर रहा है, जबकि ये टैक्सी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो कितने मिनट में तय कर रही है, 17 मिनट में। ठीक है, क्यों, क्योंकि 10:12 पे यहाँ पे, 10:29 पे यहाँ पे पहुंच जाएगी। मतलब ये डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस आदमी 12 मिनट में तय कर रहे हैं और टैक्सी आपकी 17 मिनट में तय कर रही है। तो मैन और टैक्सी के द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो क्या होगा, 12:17। 12:17 इनके द्वारा सेम डिस्टेंस कवर करने में लिया गया टाइम का रेशियो है। अगर टाइम का रेशियो ये है तो इनकी जो स्पीड का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 17/12। ठीक है, टैक्सी 12 की वैल्यू हमें दे रखी है 54, 12 की वैल्यू कितनी है 54, हमें आदमी की स्पीड निकालनी है, 17 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आप बोलोगे जी कि 12 की वैल्यू 54 है, 17 की वैल्यू हमें निकालनी है। ये जब आप काटोगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6 से 9 बार कटेगा ये, और 6 से 2 बार कटेगा, 17 नम्मा 153, 153 में जब आप 2 का भाग दोगे तो आपका आ जाएगा भैया कितना, 75 दूना 150, 76.5 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक विक्रेता ने 1 रुपये में 4 चॉकलेट बेची, 1 रुपये में 4 चॉकलेट बेची, तो एक चॉकलेट का मूल्य आ गया, जिससे उसे 100% का लाभ हुआ। 100% का लाभ का मतलब है ये 200% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू हमारी ये होगी। तो उसने 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी, तो आप बोलोगे 1/8 यहाँ से आ जाएगा, मतलब 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी थी उसने, 8। ठीक है भाई, ये वाला हमारा पेपर डिस्कस हुआ। यहाँ पे मैंने कुछ कुछ चीजें आपको बताई हैं, बहुत मैंने इस पेपर को थोड़ा जल्दी किया है। उसका रीजन ये कि हम जब जो पिछले 2 पेपर डिस्कस कर चुके हैं उनमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने वहां से आपको कुछ बताया वो यहाँ पे आपने कुछ समझने का ट्राई किया होगा भाई। ठीक है।